इस धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित समस्त सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, छठा सालाना गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कुछ देर के लिए मैं आ गया हूँ। हर साल की शिकायत रहती थी हमारे बिरादरान वतन की, और विशेषकर साकिनाने यूसुफपुर की कमेटी की, कम से कम आपको 10 मिनट बोलना चाहिए। लेकिन मैं तो मेज़बान होता हूँ, मेहमानों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने आपको सुनाने के लिए अच्छे अच्छे खुतबा का एहतमाम किया है। एक ऐसा खतीब भी आज के जलसे में आया है। ऐसे भी ये बीमारी है भारत में, और ख़ास तौर से उत्तरी बिहार में, कि बेला वजह भी लोग जगह पर जगह खड़े हैं। हर घर में 2-2, 4-4 लोग खड़े हैं। पता नहीं ये कब तक खड़े रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बैठने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। दूर दराज से तशरीफ फरमा, भिन्न भिन्न समुदाय से उपस्थित समस्त मानवों को, प्रिय बंधुओं को, मित्रों को हृदय की अथाह गहराई से हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, खैर मकदम, वेलकम है। हज़रात गिरामी और समिति के समस्त युवकों का भी मैं सदा आभारी रहूँगा, कमेटी के नौजवानों का, जिन्होंने आज की पवित्र तिथि में, मुक़द्दस तारीख में और इस शुभ रात्रि में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, और जहां मुसलमान भाइयों को दावत दी है, वहीं हिंदू सज्जनों को भी आमंत्रित किया है। इस्लामी जगत का एक महान धर्म गुरु महोदय, एक पवित्र संत जिसे दुनिया अहले सुन्नत सूफी निजामुद्दीन साहब के नाम से जानती और पहचानती है, साथ ही साथ एक मियारी खतीब जो इल्मी गुफ्तगू करता है, जो अदबी गुफ्तगू करता है, जो मालूमाती गुफ्तगू करता है। जब वो बोलता है तो मेरे दोस्तों ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान नहीं बोल रहा है, बल्कि सरकार सुल्तानी का फैजान बोल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ बोलिए, और सिखाना हमको ना पड़े। आपको क्या बोलना है आप जानते हैं, मुझको क्या बोलना है मैं जानता हूँ। आपको सुभान अल्लाह बोलना है। सूफी नजर आलम साहब तहक़ीक़ क़ादरी तशरीफ लाए, हाथों को दोनों हवाओं में लहरा के बोल लीजिए। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। तो मैं ये कर रहा था, जो मालूमाती गुफ्तगू करता है, उस खतीब का नाम हजरत अल्लामा मौलाना शोएब साहब क़िबला दामत बरकातहुम कुद्सिया है। वो कोलकाता से तशरीफ लाए हैं। एक मुक़र्रिर बंगाल से तशरीफ लाए, एक मुक़र्रिर झारखंड से तशरीफ लाए, एक कोलकाता से, दिलवर राही नेपाल से। दिलवर शाही को आपने सुना है, आज दिलवर राही को आपको समाअत करनी है और आपको सुनना है। मैं ये चाहता हूँ कि जरा सा माहौल बन जाए। बोलिए हम सुनावे आपको कुछ? अरे सुनावे आपको? जरा दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लोगों को मालूम हो जाए कि जलसा शुरू हो गया है, जलसा शुरू हो गया है। हज़रात गिरामी, मैंने आयत करीमा तिलावत की है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं सुना दूं? अरे बोलिए सुनावे, सुना दे तो मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और प्यार से बोल दीजिए। अल्लाह फरमाता, कुरान की पवित्र पंक्तियां उद्घाटित करती, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, बौद्धिस्ट को, जैनी को, समस्त धर्म से संपर्क रखने वाले समस्त मानवों को आमंत्रित करती है। और कुरान की पवित्र पंक्तियां ये कहती है,
आगाही करती है। ए लोगों, याद रखो, ये पवित्र शिक्षा, ये मुकद्दस सबक अगर आप याद रख लोगे तो फिर भारत की धरती पे लड़ाई नहीं हो सकती है, भारत की धरती पे झगड़ा नहीं हो सकता है, भारत की धरती पे हिंसा की आग नहीं लगाई जा सकती है, एक मानव दूसरे मानव का शत्रु नहीं हो सकता, एक इंसान दूसरे इंसान का बागी नहीं हो सकता, दुश्मन नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, मैंने आपको समस्त मानव जाति हितैषी दया का सागर बनाकर भेजा। ए मेरे रसूल, मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग बैठ जाइए, जल्दी बाबू बैठ जाओ। मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। दुनिया बनी है अहमद मुख्तार के लिए। मनचला साउंड का भी कोई जवाब नहीं है, ये बिल्कुल अपने शबाब पे है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, दुनिया बनी है अहमद मुख्तार के लिए, दुनिया बनी है अहमद मुख्तार के लिए, रहमती रसूल पाक है संसार के लिए, रहमती रसूल पाक है संसार के लिए। हजरात गिरामी, यूसुफपुर के मुसलमानों ने किसी राजा के नाम पे जलसा नहीं सजाया, किसी महाराजा के नाम पे जलसा नहीं सजाया, यूसुफपुर के मुसलमानों ने मेरे ख्वाजा के नाम पे जलसा सजाया है। और मुझे कहने दिया जाए, हिंदू समुदाय यहाँ उपस्थित है, यदि इस माइक के माध्यम से मेरे प्रवचन को ग्रहण करते हो तो मैं उनसे कहता हूँ, नोट करो। अब पूरे भारतवर्ष में तबारकुल हसन डंके के चोट पे कहता है, याद रखना, जिस इंसान के अंदर इंसानियत न हो उसके लिए कोई धर्म नहीं है, जिस मानव के हृदय में मानव के लिए प्रेम न हो उसके लिए कोई धर्म नहीं है। पूरी दुनिया में और विशेषकर संपूर्ण भारत में मेरे गरीब नवाज ने नफरत का पैगाम नहीं दिया बल्कि मोहब्बत का पैगाम दिया। जलसा करते हैं जिसका पूरा हिंदुस्तान है, हम उनके नाम का जलसा करते हैं जिसका पूरा हिंदुस्तान है। हजरात मोहतरम, एक बात कह के मैं गुजरना चाहूंगा, मजहब चाहे जो भी हो, धर्म चाहे जो भी हो, कोई भी नफरत का पैगाम नहीं देता है, कोई भी दानवता का आदेश नहीं देता है, कोई भी बगावत का निर्देश नहीं देता है। मुझे कह लेने दिया जाए और इस धार्मिक मंच से, इस धार्मिक सभा से, इस महान अधिवेशन से, इस पवित्र कॉन्फ्रेंस से हम पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। याद रखना, ये जो मिंबरे रसूल है ये सियासत के लिए नहीं है, ये तो मोहब्बत के लिए है, ये तो अखुवत के लिए है, ये तो प्रेम के लिए है, ये भाईचारगी के लिए है। एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सूफी अब्दुल वहीद साहब किबला, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। अरे बोलिए तो आमीन, जोर से बोलिए आमीन। दो तीन बात मैं आपके बीच रखूंगा। एक धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम गीता है और मेरे रूम में वो किताब है। उस किताब में लिखा है, विश्वेश्वर तवामाने बाहुतर वकत्र नियतम सर्वतनंत रूपम पश्यामि विश्वरूप तवानंदम पश्यामि न मध्यम। ये संस्कृत है, इसका मैं अनुवाद हिंदी में करता हूँ। बोलिए सुनिएगा, अरे बोलिए सुनिएगा आप लोग। कितने लोग सुनिएगा जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। हाथ गिराइएगा नहीं, हाथ उठा के रखिए। मैंने कभी नहीं आपसे कहा कि आप किसी खानदान के नाम पे हाथ उठाओ या किसी मुखिया के नाम पे हाथ उठाइए, किसी एमपी के नाम पे हाथ उठाइए, किसी एमएलए के नाम पे हाथ उठाइए, कोई प्रधानमंत्री के नाम पे हाथ उठाओ, राष्ट्रपति के नाम पे हाथ उठाओ। हमने आपसे कभी नहीं कहा कि आप किसी सरदार के नाम पे, किसी दौलतमंद के नाम पे, किसी अमीर के नाम पे, किसी दुनियादार के नाम पे हाथ उठाइए। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि मदीने के सरकार के नाम पे हाथ उठाइए। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा बोलता है कि जो हाथ नबी के नाम पे उठेगा उस हाथ को बीमारी नहीं लग सकती है, और जिसका सीना नबी के इश्क में मचल जाएगा उसके सीने को जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हाथों को उठाकर कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
चवन्नी ने कुर्सी पे कब्जा जमा लिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग पीछे चले जाइए और कुछ बड़े लोग हैं खड़े, मैं चाहता हूं कि वो लोग आगे आके बैठ जाए, बड़ा अच्छा होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। एक श्लोक का मैंने अध्ययन किया है, विश्वेश्वर तमाम माने बहुधर व कतर नेत्रम, यानी जो निराकार है, जो परवरदिगार है, जिसने सबको रचा, जिसने सबको पैदा किया, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, वो चित्रों से पवित्र और पाक वह खुदा जिसने समस्त संसार को रचा, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जो इस संसार का निर्माता है, जिसने इस जगत का निर्माण किया, जिसने मानवों को जन्म दिया, वो सबके लिए बराबर। अरे मोइन बाबू बैठिए, हेलो, क्या कर रहे हैं? क्या बात है, बोलिए। आप साइलेंट रहिए, जलसा बकायदा शुरू है। बिल्कुल दिल जमी के साथ तशरीफ रखिए, हाथों को हवा में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं ये कर रहा था, ये भारतवासी जानते हैं जिनके हृदय में ज्ञान का दीप जल रहा, जिनके हृदय में प्रेम भाव का चिराग रोशन है, जिनकी आत्मा निर्मल है, जिनकी आत्मा में मानवों के लिए प्रेम है, और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि इस भारत में जन्म लिए, बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति की उत्पत्ति हुई भारत में। आज कुछ नादान लोग कहते हैं, सब नहीं, पूरी कम्युनिटी और संपूर्ण समुदाय, पूरी बिरादरी को कोई भी गुनहगार नहीं कर सकता। आतंकवादी किसी भी समाज में हो सकता, दहशतगर्द किसी भी समुदाय में हो सकता, गुनहगार हर समुदाय में होता है। बोलो, होता है ना? अरे बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है? तो परहेजगार भी हर समुदाय में होता है। याद रखना, इस यूसुफपुर के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने यूसुफपुर की धरती पे नफरत का दीप नहीं जलाया, बल्कि मोहब्बत का दीप जलाया। हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। नादान लोग, कमजोर लोग, लाइल्मी का शिकार रहे, अशिक्षित किस्म के लोग जो कहते हैं भारत से पाकिस्तान जाना चाहिए, बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, हम तो रह गए कि हमारा पड़ोसी एक हिंदू है और हम इन हिंदू की निगरानी में है। ये हमारा पड़ोसी, ये हमारा मित्र है, ये हमारा दोस्त है, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हम यही जन्म लिए हैं और हम यही दफन होना चाहते हैं। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मैं जान दे सकता हूँ वतन की खातिर। आपको बोलना होगा, शेर बहुत महंगा, लाखों से ऊपर का, सुना दें? दोनों हाथ उठाइएगा तब सुनाएंगे, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जान दे सकता हूँ वतन की खातिर, मुझसे ये मुल्क परस्ती नहीं जाने वाली। मैं जान दे सकता हूँ वतन की खातिर, मुझसे ये मुल्क परस्ती नहीं जाने वाली। किसकी हिम्मत है कि भारत से निकाले मुझको, मेरी मैयत भी कराची नहीं जाने वाली, मेरी मैयत भी कराची नहीं। मेरी मैयत भी कराची नहीं जाने वाली। और हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में मंदिर भी बरकरार रहे, मस्जिद भी बरकरार रहे, इस्लाम का कोई भी चैप्टर, कोई भी मकतूब, कोई भी वर्क, कोई भी पन्ना, कोई भी इतिहास, कोई भी तारीख पढ़ कर नहीं सुना सकता जिसमें ये आदेश दिया गया हो कि किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं मुल्क हिंदुस्तान में मस्जिद भी बरकरार रहे, मंदिर भी बरकरार रहे, एक हिंदू भी बरकरार रहे, एक मुसलमान भी बरकरार रहे। ये सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क में हर मानव को अपने धर्म शास्त्र अनुसार जीवन व्यतीत करने का आदेश है। यही संविधान है भारत का, यही कानून है भारत का, यही नियम है भारत का। मुझे कह लेने दिया जाए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस
इस मुल्क में हिंदू भी सलामत रहे, मुस्लिम भी सलामत रहे। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो में चाहूँ और शिक्षित व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जब कल मुल्क हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में। तो वहीं पे एक ब्राह्मण भी आ गया जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उसने भी कुर्बानी पेश की थी। उसी जगह पे एक मुसलमान भी आ गया जिसका नाम अशफाकुल्लाह खान है। ये तीनों आ गए, एक सरदार है, एक ब्राह्मण है, एक मुसलमान है। लेकिन मुझे कह लेने दो, अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है तो ये सिर्फ ये मुल्क भगत सिंह का नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा कर जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, अकीदे मिल्लत, अकीदे शहीद, शायर इस्लाम मोहतरम मौलाना फूल मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुद्सिया। देखने में 134 के लगते हैं लेकिन जब आ जाते हैं तो अच्छों का छक्का छोड़ा देते हैं। वो तशरीफ ले आए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा किताब इन्होंने लिखी है। कुछ किताब झोला में लेकर आए भी होंगे, फिर उसको कहेंगे कि हजरत आप ऐलान कर दीजिए। ये बहुत खलीक मिलनसार आदमी है जिसका नाम फूल मोहम्मद है। नाम ही फूल है और फूल से अक्सर लोगों को प्यार होता है। ये तशरीफ ले आए हैं, बस इन्हीं की राह में देख रहा था। हमारे हिंदू सज्जनों का ये शिकायत रही कई सालों से, ये आप नहीं जरा हाथ उठाकर कह दिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुल्क भगत सिंह का हो गया। अगर चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुल्क ब्राह्मण का हो गया। अशफाकुल्लाह खान ने कुर्बानी दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुल्क हिंदुस्तान मुसलमान का हो गया। और याद रखो, जब अंग्रेजों ने फांसी देना चाहा अशफाकुल्लाह खान को, मौलाना फूल मोहम्मद की तवज्जो ने तो पूछा आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, आरज़ू क्या है? तो कहा कोई आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी। जरा बोलिए तो, दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, कोई आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, लाके जरा सी रख दो खाके वतन कफन। कोई आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, लाके जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। और याद रखना, इस मुल्क के हिंदुस्तान में अगर कोई इमारत टूटती है, तवज्जो में चाहूं, दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई इमारत टूटे, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। मीम से सुनिए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। जरा बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सास ससुर के नाम पर भी, गरीब नवाज के नाम पर हाथों को उठाकर कह दो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो एक शेर सुनाएंगे हिंदू मुसलमान सबको आमंत्रित करके कि हवेली झोपड़ी। हाजी अब्दुल वहीद साहब मस्तान समी आलम साहब जो लगे हुए हैं इस जलसा के पीछे और इनकी हिमायत, इनका समर्थन है, वो भी तशरीफ ले आए दिल्ली से। ये गरीब नवाज के सच्चे पक्के दीवाने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। दीगर उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, एक शेर हमारा सुनिए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो, खुदाए पाक का घर हो या फिर राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटे तो भारत टूट जाएगा। भारत टूट जाएगा। हमारा जो मजहब है उसका नाम इस्लाम है और इस्लाम का मानी सभ्यता है, इस्लाम का मानी ममता है, इस्लाम का मानी नर्मता है, इस्लाम का मानी अखुवत है, इस्लाम का मानी प्रेम है, इस्लाम का मानी मसावत है, इस्लाम के मानी मेरे दोस्तों याद रखना दया है, इस्लाम के मानी मेहरबानी है, इस्लाम का मानी करम है,
इस्लाम के दामन में मोहब्बत है, इस्लाम के दामन में बरकत ही बरकत है, इस्लाम के दामन में रहमत ही रहमत है, इस्लाम के दामन में अरे जन्नत ही जन्नत है। मुझे कहने दो, अगर भारत में अगर कोई मेरे दोस्तों अगर कोई दहशतगर्द के नाम से जाना जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा। जोर से बोल दीजिए, जो दहशतगर्द होगा मुसलमान नहीं होगा और जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। जहन में रहे, जो दहशतगर्द होता है, जो देशद्रोही होता है, जो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई दीन नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूँ कब जब जब आखिरी बार जब जब इस धरती पे कोई आतंकवादी जन्म लेता है तब तब कोई न कोई सत्यवादी पैदा होगा। एक तारीख में दोहराना चाहूंगा, इसे आप सुनिए। जब 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 करबला के मैदान में एक आतंकवादी जिसे दुनिया यजीद के नाम से जानती है, जोर से बोल दीजिए और प्यार से बोलिए, दोनों हाथ माँ बाप के नाम पे उठाकर बोल दीजिए। एक आतंकवादी जिसे दुनिया यजीद के नाम से जानती है, तो जब करबला में मौलाना इब्राहिम साहब की अल्लाह तशरीफ ले आए, उस्ताजुल उलमा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नकीब है तो लाजवाब, खतीब है तो लाजवाब, शायर है तो लाजवाब, मुदर्रिस है तो लाजवाब, मुफक्किर है तो लाजवाब, लाजवाब ही लाजवाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब नवाज का दीवाना होता है वो लाजवाब ही तो होता है। ये तशरीफ ले आए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये गुलशने तेगिया के महकते हुए ये गुलाब आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, ये कर्म है दारुल उलूम तेगिया का, कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कर्म है सरकारे सुल्तानी का, ये फैजान है आला हजरत का, ये कर्म है मजमूए सिमना का। ये दिखाई दे रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना ये चाह रहा था कि जब करबला में एक यजीद आया तो अल्लाह ने उस आतंकवादी के मुकाबला के लिए एक सत्यवादी को पैदा किया। तो वहां जो आतंकवादी था उसका नाम यजीद है और वहां जो सत्यवादी आए उसका नाम इमाम हुसैन है। प्यार से बोल दीजिए। और जब भारत में एक आतंकवादी पैदा हुआ जिसे दुनिया पृथ्वी चौहान के नाम से जानती है, तो जब भारत में पृथ्वी चौहान पैदा हुआ आतंकवादी की शक्ल में आया तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में गरीब नवाज को पैदा फरमा दिया। ये जलसा है गरीब नवाज का। किनका जलसा है? जरा जोर से बोलिए, किनका जलसा है? दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोलिए अब जलसा खत्म करें। अरे जलसा खत्म करें। तो मेरा नाम सर नहीं आया है, ये तशरीफ लाने वाले हैं। मैं दो शेर पढ़ता हूँ हुक्म की तामील करते हुए और फिर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। दो शेर सुन लीजिए। शानिए माहताब क्या होगा, शानिए माहताब क्या होगा। आप लोग बोलिएगा तब ना कुछ पढ़ेंगे। शानिए माहताब क्या होगा, उनके जैसा गुलाब क्या होगा, उनके जैसा गुलाब क्या होगा। वो तो है लाजवाब नबियों में, अरे उनका कोई जवाब क्या होगा। वह तो है, नकीब साहब का हुक्म हो रहा है, इतने बड़े शायर है। देखिए ये 30 रुपया इधर ही नहीं अपना वाला दे रहा है। कोई नकीब किसी मुकर्रिर को दे तो समझिए कयामत बहुत करीब है भाई। न्योता समझ रहे हैं ना, लोग लगाते हैं 10 रुपया देंगे तो 11 रुपया मिलेगा। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत,
दिलबर राही तशरीफ ले आए, जिनका नाम आपने पोस्टर में सुना है, ऐलान में सुना है। ये देखिए, हाँ, बहुत खूबसूरत शायर, पूरे हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा खूबसूरत अगर शायर ही कोई नहीं। इतने खूबसूरत, और जितने ये खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत इनकी शायरी होती है, ब्यूटीफुल। उसको जगाइए, नहीं तो जफर अकील को बुलावेगा। जगाइए जल्दी से, गिरेगा वो बच्चा बगल में बैठा हुआ। एक बार आप सुन लीजिए। उनका कोई जवाब क्या होगा, वो तो है लाजवाब नबियों में। उनका कोई जवाब क्या होगा। इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हम जब देखते हैं, एक धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम भागवत पुराण है, उसमें लिखा हुआ है ततस्सानु दिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजेन रक्षिताय रुणम समझती पितमें कला निर्नामा जन्माचार्य गुणोदम धर्म न्याय व्यवस्थायम कारणम बल में हुई दाम्पत्य भीर चीर हेतु मार्य व्यवहारी के स्थितवे पुरुषत्वे चही रति विपर्तवे सूत्र में हुई लिख विवाह सर्वज्ञाता और नयना पति कारणम अवृत्ति आय न्याय दौर्बलम पांडित चापलम वचः अनाढ़ तैवासा रुद्वेदम एवं विस्मिकार एवं चौहदाय स्नान में प्रसाद नमा दूरे वार नमा तीर्थ लाल नमा केश धार नमा। बाबू फिर कभी हम सुनाएंगे, ये जलसा आपका है, जो मेहमान आए हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, और आपका भी मैंने मान सम्मान किया, आपकी बात मैंने मान ली। हजरत गिरामी, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी आपकी समात है, और इस माहौल में मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल नकीब साहब आ जाए, बोले आ जा, अरे आ जा। एक दो शेर और तरन्नुम में सुनाई, तो ये फिर दिलवर का करेंगे, सुना दे, जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। प्यासे रहोगे साकिए तो सर को छोड़ के, प्यासे रहोगे साकिए तो सर को छोड़ के, पी जाओ चाहे साथ समंदर छोड़ के, बुलंद हो अरे मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ के, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ के। हजरत गिरामी, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। और मैं एक शेर कहूंगा कि जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा, नफरतों की धूप में सारा चमन जल जाएगा, मंदिरों मस्जिद के झगड़े बंद कर दीजिए जनाब, वरना जिसकी आग में अपना वतन जल जाएगा, वरना जिसकी आग में अपना वतन जल जाएगा। प्रेम भाव के साथ रहिए, मेल मोहब्बत के साथ रहिए, यही इस्लाम का पैगाम है, यही इस्लाम का आदेश है।